चलिए, आज हम वृंदावन की गलियों से आई एक बहुत ही सरल लेकिन दिल को छू लेने वाली कहानी सुनते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि जिंदगी के बड़े-बड़े सवालों के जवाब कभी-कभी बहुत छोटे-छोटे कामों में छिपे होते हैं। जरा सोचिए, सुबह का वक्त है, वृंदावन की शांत गलियां, मंदिरों से घंटियों की आवाज आ रही है और हवा में भजनों की मीठी धुन घुली हुई है। मतलब एक ऐसा माहौल जहां हर तरफ बस शांति और भक्ति है। और इसी पवित्र माहौल के बीच अपने आश्रम में बैठे थे प्रेमानंद जी महाराज। उनकी आवाज में इतना प्रेम और इतनी शांति थी कि वहां मौजूद हर कोई, चाहे बच्चा हो या बड़ा, बस उन्हें सुनता रहता था। पर इस सुकून भरे माहौल में भी एक मन था जो बहुत बेचैन था। ये मन था एक छोटे से लड़के का, जिसका नाम था रोहन, जो किसी गहरी परेशानी से गुजर रहा था। तो ये छोटा सा लड़का रोहन हिम्मत जुटाकर महाराज जी के पास पहुंचता है और उसकी आवाज में एक उदासी थी। वो कहता है कि उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता और वो हर वक्त परेशान सा रहता है। ये एक ऐसी परेशानी है जिससे शायद हम में से कई लोग खुद को जोड़कर देख सकते हैं। अब देखिए, दिलचस्प बात यह है कि महाराज जी ने उसे कोई लंबा चौड़ा लेक्चर या कोई मुश्किल उपाय नहीं बताया। नहीं, उनका समाधान एकदम सीधा और सरल था। उन्होंने बस मुस्कुराकर कहा, बेटा, अपने मन को भगवान का नाम दे दो, फिर देखना तुम्हें अंदर से कैसी ताकत मिलती है। इस एक लाइन में कितना भरोसा और कितनी हिम्मत थी, है ना? और अपनी बात को और आसानी से समझाने के लिए उन्होंने एक बहुत प्यारी सी मिसाल दी। उन्होंने कहा, जैसे सूरज के उगने से अंधेरा अपने आप चला जाता है, उसे भगाने की जरूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल वैसे ही जब मन में भक्ति का उजाला होता है तो डर और चिंता का अंधेरा खुद ब खुद दूर हो जाता है। तो उन्होंने रोहन को करने के लिए क्या कहा? बस दो बहुत ही आसान से काम। पहला, रोज सिर्फ 5 मिनट के लिए भजन करो, और दूसरा, अपने मम्मी पापा की सेवा करो। कोई मुश्किल काम नहीं, बस रोज की जिंदगी में शामिल करने वाले 2 छोटे-छोटे कदम। लेकिन सवाल ये है कि क्या इतने से छोटे-छोटे कामों से कोई बड़ा बदलाव आ सकता था? चलिए देखते हैं कि कुछ वक्त बाद रोहन की जिंदगी में क्या हुआ। तो समय बीतता गया। रोहन ने महाराज जी की बात मानी और उसे अपनी आदत बना लिया। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। और जो नतीजा सामने आया वो तो कमाल का था। जो रोहन पहले हमेशा गुमसुम और परेशान रहता था, अब वो खुश रहने लगा था, आत्मविश्वास से भर गया था। जिसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था, वो अब पढ़ाई में भी अच्छा करने लगा था। ये एक तरह से उसका पूरा कायापलट था। अब वही रोहन खुशी और कृतज्ञता के साथ फिर से आश्रम पहुंचा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर उदासी नहीं, एक चमक थी। उसने महाराज जी से कहा कि आपकी बताई हुई बातों ने तो मेरी पूरी जिंदगी ही बदल दी। और यहीं पर यह कहानी एक बहुत ही गहरा मोड़ लेती है। रोहन को लग रहा था कि यह सब महाराज जी का चमत्कार है, लेकिन असली राज तो कुछ और ही था। महाराज जी ने बहुत ही प्यार से कहा, बेटा, ये मैंने कुछ नहीं किया, ये सब तो तुम्हारे अंदर के प्रेम और विश्वास ने किया है। सोचिए, कितनी गहरी बात थी ये। असली ताकत कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर ही छुपी होती है। और बस उसी पल रोहन को वो बात समझ में आ गई जिसे हम सब जिंदगी भर ढूंढते रहते हैं, कि सच्ची खुशी किसी चीज या किसी इंसान में नहीं, वो तो हमारे अंदर ही होती है, जिसे हम प्यार और भरोसे से जगा सकते हैं। तो इस पूरी कहानी की सीख क्या है? बहुत सीधी सी बात है कि प्यार, भक्ति और सेवा जैसे छोटे-छोटे काम असल में बहुत शक्तिशाली होते हैं। उनमें इतनी ताकत होती है कि वो हमारी पूरी जिंदगी को एक अच्छी दिशा दे सकते हैं। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए भी एक सवाल छोड़ जाती है कि अगर प्यार और विश्वास में इतनी शक्ति है, तो वो कौन सा एक छोटा सा काम हो सकता है जिसे हम लगातार करें और हमारी जिंदगी में भी एक सकारात्मक बदलाव की शुरुआत हो जाए। ये सोचने वाली बात है ना?